तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सच्चाई की ताकत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नाहरगढ़ के राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जनता से दुकान लगाने वह किसी भी प्रकार का सामान बेचने की घोषणा की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी व्यक्ति का सामान शाम को बच जाएगा, वो राजा के द्वारा खरीद लिया जाएगा। राजा विक्रम सिंह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनका समाज सेवा करना अपने राज्य का ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्य का भी उत्थान करना लक्ष्य था। उनके सत्य वचन से दूर देश के राजा भी प्रभावित थे और उनका सम्मान करते थे। राजा विक्रम की घोषणा के बाद राज्य में लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोली और सामान की खरीद बिक्री करने लगे। राजा के मान सम्मान और उनकी योजनाओं के चर्चे दूर देश में भी होने लगे। देवताओं के राजा इंद्र को यह बात सही नहीं लगी और उन्होंने राजा की परीक्षा लेने के लिए साधारण व्यक्ति का भेष बनाकर कूड़े की दुकान लगाकर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, किंतु उसका कूड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदा। जब राजमहल के सिपाही बाजार का निरीक्षण कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कि इस व्यक्ति का कूड़ा किसी भी व्यक्ति ने नहीं खरीदा। सिपाहियों ने तुरंत इसकी सूचना राजा विक्रम सिंह तक पहुंचाई। राजा अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने वचन के अनुसार उस व्यक्ति का सारा कबाड़ा खरीद लिया और अपने महल में लाकर रखवा दिया। अगले दिन उन्होंने पाया कि उनके महल से एक सुंदर दिव्य रूप धारण किए शुभ्र वस्त्र में एक स्त्री महल से बाहर जा रही है। राजा ने हाथ जोड़कर उस स्त्री से परिचय पूछा। स्त्री ने जवाब में कहा, मैं राज्य लक्ष्मी हूँ, मैं गंदगी में वास नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपका महल छोड़ के जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए राज्य लक्ष्मी राजमहल से चली गई। कुछ समय पश्चात एक दिव्य रूप धारण किए पुरुष महल से जाते दिखे। राजा ने हाथ जोड़कर उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा, मैं यज्ञ देव हूँ। जहाँ राज्य लक्ष्मी होती है मेरा वहीं काम होता है, इसलिए मैं भी आपका महल छोड़कर राज्य लक्ष्मी के पास जा रहा हूँ। ऐसा करते करते कई सारे देवी देवता राजा विक्रम सिंह की महल को छोड़कर चले गए, जिनमें यश कीर्ति आदि देव भी शामिल थे। अंत में राजा ने एक और आखिरी देव को जाते देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर उनका भी परिचय पूछा। देव ने कहा, मैं सत्य हूँ, मैं भी तुम्हारे महल को छोड़कर जा रहा हूँ। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत ही सत्य के चरणों में गिरकर उन्हें महल से जाने के लिए मना कर दिया। राजा ने कहा, मैं सत्य के लिए अपनी सारी विपत्तियों को झेल रहा हूँ और आप ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा क्या अस्तित्व रहेगा, मेरा कौन सहारा रहेगा। सत्यदेव ने कुछ समय सोच विचार किया और राजा के वचनों को ध्यानपूर्वक समझा तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी सत्य के प्रति दृढ़ता के कारण ही ये सभी स्थितियाँ उत्पन्न हुई है, क्योंकि राजा सत्य का पालन करते हुए ही इंद्र के छल में फंसे हैं। इसलिए सत्यदेव ने महल से जाने का विचार छोड़ दिया और महल में ही रुक गए। सत्य को महल में रुका हुआ देख राज्य लक्ष्मी, यज्ञदेव, यश कीर्ति तथा सभी देवी देवता महल में पुनः वापस लौट आए, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ सभी देवी देवता वास करते हैं। बिना सत्य के सभी अधूरे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को दुख और संकट की स्थिति में भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे डटकर सामना करना चाहिए और सत्य पर अडिग रहकर वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राजा विक्रम सिंह सत्य पर अडिग रहे, जिसके कारण उनकी सारी संपत्ति, यश, धन, कीर्ति सभी समाप्त हो रही थी, किंतु सत्य पर अडिग रहते हुए उन्होंने सभी चीज़ों को पुनः प्राप्त कर लिया। इसलिए किसी भी व्यक्ति को विपत्ति के समय सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।